हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नीचे लुसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो अगर आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह लुसेंट का पूरा निचोड़ मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सभी प्रश्नों में मैं केवल आपको प्रश्न पढ़ूँगा और इसका उत्तर आपको केवल बताऊंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं उत्तर प्रश्न का जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके फिर से आराम से पढ़ सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल अगर भारतीय पूछेगा तो वह माउंटबेटन था। नहीं, तो अगर भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपाल रहेगा। अगर ऐसे जो यह प्रश्न पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगर भारतीय गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। प्रश्न संख्या 2, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अकबर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहला तेल क्षेत्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए डिगबोई। भारत में पहला तेल क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र जो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आप लोग को पता होगा भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 448। प्रश्न संख्या 7, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। प्रश्न संख्या 8, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। प्रश्न संख्या 9, बीजिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो बीजिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए महिला अधिकार। प्रश्न संख्या 10, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी देश की कुल उत्पादन दर। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का अर्थ देश की कुल उत्पादन दर पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 11, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए परमाणु है।
परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो अगर आपको जिंदा रहना है तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन डेटिंग, रेडियोधर्मी तत्वों, चट्टानों का विश्लेषण, ये सभी विकल्प पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने वाली विधि है। प्रश्न संख्या 15, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या 16, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हॉकी। प्रश्न संख्या 17, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 4 साल। प्रश्न संख्या 18, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए थे। प्रश्न संख्या 19, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रश्न संख्या 20, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ऑप्शन सी। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और 28 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 25, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जॉन ग्लेन दिया है। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। प्रश्न संख्या 26, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। प्रश्न संख्या 27, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी,
समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 28, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 29, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न संख्या 30, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 31, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न संख्या 32, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, टिहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। प्रश्न संख्या 33, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 34, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रश्न संख्या 35, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मौना लाओ। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लाओ ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 36, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रश्न संख्या 37, मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। प्रश्न संख्या 38, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मंगल और पृथ्वी दिया है। तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न संख्या 39, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 40, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा उसके कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 7%। प्रश्न संख्या 41, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है?
तो क्रिकेट का भगवान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1983 में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। प्रश्न संख्या 43, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अर्जेंटीना लियोनेल मेसी जिसका कैप्टन है। प्रश्न संख्या 44, ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन छल्ले होते हैं? प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 5। ओलंपिक ध्वज में रंगीन छल्लों की संख्या 5 होती है। प्रश्न संख्या 45, शतरंज खेल के मोहरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 32। शतरंज खेल के मोहरों की कुल संख्या 32 होती है। प्रश्न संख्या 46, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न संख्या 47, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, सी। प्रश्न संख्या 49, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वंदे मातरम। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए केसरिया, बी सफ़ेद, सी हरा, डी नीला। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। यह सभी लुसेंट्स के निचोड़ 50 प्रश्नों को मैं लेकर आया था। अगर आपको और जीके जीएस की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह लास्ट क्वेश्चन संख्या 50 मैं आपको कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।